हेलो गाइस, द सुपर सोल्जर के एपिसोड 2 पे हमने देखा था कि जाओबिंग एजी को बोलती है जाओजाओ नूडल रेस्टोरेंट में आने को। अब उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर चांगहुआंग का प्राइवेट विला को। उसके बाद चांगहुआंग को एक कॉल आता है। वो बोलता है तुम कौन हो और मेरे पर्सनल नंबर कैसे मिला तुमको। ये कॉल जाओबिंग क्या होता है। जाओबिंग बोलता है तुमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तुमको बस ये बोलना चाहता हूँ कि ब्रोकन फिंगर पर आपराधिक गतिविधियों को करने की संदेह है, जो जबरन वसूली करता है, मासूम लड़कियों को सेक्सुअली हरास करता है और ड्रग्स बेचता है। उसके बाद चांगहुआंग बोलता है ब्रोकन फिंगर एक कानून का पालन करने वाला सिटीजन है। तुम सबूत के बिना फ्रेम नहीं कर सकते। यदि तुम इसकी रिपोर्ट करना चाहते हो तो तुम रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम पर बेनामी का आरोप लगा दूंगा। जाओबिंग बोलता है मैं समझ गया। उसके बाद वो फोन को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। उसके बाद ब्रोकन फिंगर का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है मुझे इस तुच्छ मामले में मेरी हेल्प करने के लिए उस बच्चे का हिस्ट्री जांच करने के लिए किसी की आवश्यक है। ये सबसे अच्छा होगा तुम जैंगचिंग सिटी में 8th जनरेशन के बच्चे से खोजना शुरू करो, और यदि तुम उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते हो तो पहले उसके आसपास के लोगों पर हमला करो। जाओबिंग उसका पीछे ही बैठा होता है। जाओबिंग बोलता है ब्रोकन फिंगर। यह सुनकर ब्रोकन फिंगर शॉक हो जाता है। जाओबिंग बोलता है किसके साथ बात कर रहे हो और तुम मुझे क्यों खोज रहे हो। ब्रोकन फिंगर बोलता है तुम मुझे कैसे ढूंढे और अंदर कैसे आए। जाओबिंग बोलता है अगर तेरे पास मेरे जैसा हैकर दोस्त है तो रेस्टरूम में एंटर करने जितना आसान है वीआईपी प्लेस में एंटर करना। ब्रोकन फिंगर डरते हुए बोलता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसके बाद जाओबिंग बोलता है तेरे घर में बहुत सारे ड्रग्स हैं, इतने ड्रग्स खाने से तुम 10 बार मर सकते हो। उसके बाद ब्रोकन फिंगर बोलता है ये सिर्फ आटा है, मैं कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ। मैंने तेरे साथ क्या किया है जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जाओबिंग बोलता है तुम प्रोटेक्शन भी नहीं चाहते क्या। तुम सू फैमिली की नूडल रेस्टोरेंट शॉप को तोड़ने की हिम्मत कैसे की। सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी मेरी विश्वास पात्र थी। उसने मुझे मानने से पहले अपने परिवार के देखभाल करने के लिए कहा था। उसके बाद वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की जाओबिंग को अपने फैमिली को ध्यान रखने के लिए बोल रही थी। उसके बाद जाओबिंग ब्रोकन फिंगर को बोलता है तुमने सू फैमिली के द्वारा किए गए सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया और उसकी मोम को दिल का दौरा पड़ने से तुमने लगभग मार दिया था। तुम न केवल लोगों को धमकाते हो बल्कि तुम ड्रग्स भी बेचते हो। ब्रोकन फिंगर डरते हुए बोलता है माफ करना ब्रोदर, मैं गलत हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। उसके बाद जाओबिंग एक नाइफ निकालते हुए ब्रोकन फिंगर की ओर फेंक देता है और बोलता है फिर तुम अपने आप को मार डालो। उसके बाद ब्रोकन फिंगर बोलता है मैं मारने से पहले तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद जाओबिंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन जाओबिंग बहुत तेजी से उसको वहीं से मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एक लेडी बोलती है डॉक्टर रिजल्ट क्या है, क्या मुझे डिस्चार्ज दी जा सकती है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कुछ जांच में हमें पता चला कि आपके बॉडी में एक ट्यूमर है, लेकिन उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑपरेशन से ठीक हो जा सकता है। वार्ड से बाहर आकर डॉक्टर बोलता है मैं सिर्फ उसको दिलासा दे रहा था, मुझे सच बताने दो। उसके बाद जाओजाओ बोलती है रुको, क्या हो रहा है, क्या मेरी माँ खतरे से बाहर है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है वो पैनक्रियाजिक कैंसर के लास्ट स्टेज में है, सक्सेस रेट बहुत कम है, भले ही ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है मैक्सिमम वो 2 साल तक जीवित रह सकती है। डॉक्टर बोलता है काश जब तक फिंगर जांग ऑपरेशन के पैसा ना लेते कुछ नहीं कर सकते, वो चाइनीज मेडिकल फील्ड के एक महान डॉक्टर हैं। हालांकि फिंगर जांग लंबे समय से रिटायर्ड हैं और प्रेजेंट में कैपिटल में रह रहे हैं, वो उच्च अधिकारियों से नौकरी नहीं देते हैं। ये सुनकर जाओबिंग मन में बोलता है फिंगर जांग वो मेरा दोस्त है, आंट ली को बचाया जा सकता है। उसके बाद जाओबिंग डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो लेडी जाओबिंग को बोलती है बिंग, मैंने अभी जाओजाओ के साथ बात की है और हमारे पास शॉप के स्टाफ भी कमी है। अब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, कोई मेरा सिग्नेचर नूडल नहीं बना सकता है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपको काम पर रख सकता हूँ और 5000 युआन का वेतन देना चाहता हूँ। यह सुनकर जाओबिंग बोलता है नहीं, मैं बिना पैसों के साथ मदद करना चाहता हूँ।
सुपैया के साथ कुछ नूडल का तरीका सीखी है और यह निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगी। वो लेडी बोलता है ओके, मैं इसके बारे में गुईजी को बता दूंगा और सभी वेटर आपकी बात मानेंगे। मैं आपको रेस्टोरेंट सौंपता हूँ, कृपया उसकी ध्यान रखें। उसके बाद वो लेडी खांसते हुए बोलती है वो लड़की बहुत टाइम से घर नहीं आया और ना ही मुझे कॉल किया। ये सुनकर ज़ाओबिंग बोलता है हाँ, उसे वो काम करना चाहिए जो सेना के द्वारा दिया गया है। ज़ाओबिंग मन में बोलता है मैं उनको ठीक होने का इंतजार करूँगा, तब मैं उनको सच सच बता दूंगा। उसके बाद ज़ाओबिंग को बोलती है तुमने मेरे मोम को मदद किया इसलिए मैं तुमको रहने दूंगा, लेकिन मेरी बहन की चीज़ों के साथ खिलवाड़ मत करना और कुछ भी अजीब मत करना। यह सुनकर ज़ाओबिंग हंसते हुए बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करने की ज़रूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वही हॉस्पिटल के एक VIP वार्ड को दिखाया जाता है। उस वार्ड के अंदर एक लड़की आ रही होती है जिसका नाम ये जिन यही होती है और वो जंगचेंग सिटी की सबसे सुंदर लड़की और ये फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होती है। वो आकर लड़की बोलती है अंकल और आंट ये सब मेरी गलती है, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो लड़की जिसको अंकल कहती है वो जेगुचेंग का फादर होता है, उसका नाम जेलुंग होता है और वो लेडी जेगुचेंग की मॉम होती है और उनका नाम जांगजुंगरू होता है। उसके बाद जेगुचेंग बोलता है ये जिंग यही, मैं आपको कभी भी दोष नहीं दूंगा, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जेगुचेंग ये जिंग यही को देखकर पूरा कुत्ता हो जाता है और मन में बोलता है OMG, जंगचेंग सिटी का सबसे सुंदर महिला मुझसे मिलने आई है। ऐसा लगता है कि उसके दिल में मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं अपने फ्यूचर की बच्चे को क्या पुकारूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।